हेलो क्लासेस, वेलकम बैक एआर के क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और टेंस। आज हम इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हियर आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स। Helping verb we use is am, are. We use these helping verbs and is used for singular subject. Is used for singular subject. Am is used for only I, and are is used for plural subject. Okay, so these are the helping verbs of present continuous tense. Now we are going to know about these rules. What is the uses of present continuous tense? Okay, so what are the use? First rule is that when an action is continue at the time of speaking. At the time of speaking, when an action is continue at the time of speaking, then we use present continuous tense. Present continuous tense. Okay, so here are some identities. We will found these identities in the present continuous tense. Like today, we find the word today in the sentence. Today, at this time, at this time, at this moment, at this moment, at today, at this time, at this moment, at present, these days, and this time, etc. Some words are also like now or nowadays, etc. Okay, these identities we will find in the sentence of present continuous tense, and when we find these identities, we will use present continuous tense in the blank. Okay, for example, I am going to write some examples. You can take it down in your notebook. So I am going to erase this. For example, here are some examples. Like my mother dash bracket cook food in the kitchen at this time. तो ये आपको सेंटेंस दिया गया है, इसके अंदर एक आइडेंटिटी है एट दिस टाइम। तो हमें पता है कि ये आइडेंटिटी, इनमें से कोई सी भी आइडेंटिटी अगर हमें किसी भी सेंटेंस में मिलती है तो हम वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी इट इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब इज एम आर विद द आईएनजी फॉर्म इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जस्ट लाइक सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखो माई मदर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ में हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है,
इज एंड कुक के साथ में क्या यूज करना है, आईएनजी। तो इट इज आंसर, माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन एट दिस टाइम। माई ब्रदर डैश लर्न हिज लेसन at this moment. Here is the sentence. Here is the second sentence. My brother dash learn his lesson at this moment. कि मेरा भाई इस समय अपना पाठ याद कर रहा है। तो learn सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, learn और ing, learning his lesson at this moment. Okay, तो it was the first rule of present continuous tense. Now we are going to study about the second rule of present continuous tense. I hope you are taking it down. आप इसे लिख रहे हैं, ठीक है। और सेकंड रूल देखिए इसका, सेकंड रूल के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेट प्लान एक्शन, व्हेन वी फाइंड फॉर, आप लिख सकते हैं फॉर डेफिनेट प्लान एक्शन, यहां पे लिखो फॉर डेफिनेट प्लान एक्शन इन नियर फ्यूचर, दैट मीन्स कि निकटवर्ती भविष्य में अगर कोई डेफिनेट प्लान एक्शन होने जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गुप्ता डैश ब्रैकेट में है आगरा, ब्रैकेट में है विजिट टू आगरा नेक्स्ट मंडे कि मिस्टर गुप्ता अगले मंडे को आगरा घूमने जा रहे हैं। तो ये जो एक्शन है वो कैसा है, डेफिनेट प्लान एक्शन है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या जाएगा, इज, और क्या जाएगा यहाँ पे, विजिटिंग। तो मिस्टर गुप्ता इज विजिटिंग टू आगरा नेक्स्ट मंडे, ठीक है। रूल नंबर 3, व्हेन वी फाइंड द फॉलोइंग verbs of change in present state और सिचुएशन, जब वर्तमान समय की किसी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हम आगे दी गई वर्ब को किसी वाक्य में लिखा हुआ देखते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एंड व्हाट आर दीज वर्ब्स, the verbs are like go, get, grow, become, take and turn. These are the verbs that we use for change in a state or situation for in present time. Okay, for example, like the eyes dash turn into water slowly, कि जो बर्फ है वो टर्न, देखो इसमें से ये बर्फ हमें ब्रैकेट में लिखी हुई मिल गई है, द आइस डैश टर्न इनटू वाटर स्लोली, कि जो बर्फ है वो धीरे धीरे पानी में बदल रही है या पिघल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्न वर्ब है तो किसको इंडिकेट करेगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। द आइस सिंगुलर है तो क्या जाएगा, इज एंड टर्निंग, द आइस इज टर्निंग इनटू वाटर स्लोली, राइट। तो ऐसे ही ये सारी वर्ब्स, अगर कोई इनमें से किसी भी वर्ब को अगर हम ब्रैकेट में देखते हैं तो वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ इट इज टर्न टू फोर्थ रूल, आगे बढ़ते हैं और चौथे रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द फोर्थ रूल अबाउट, चौथा रूल किस बारे में है, तो लेट्स सी, आओ देखते हैं चौथा रूल क्या कहता है।
Fourth rule is about when we find, look and listen, जब हम क्या देखें, look और listen, when we find look and listen with exclamation sign, with exclamation sign, जब with और ये लिखे हो क्या, लुक और लिसन लिखा हुआ हो और विद एक्सक्लेमेशन साइन के, एक्सक्लेमेशन साइन इस तरह से होता है, देन वी यूज, हाँ इसमें एक बात और लिखनी थी आपको, व्हेन वी फाइंड लुक एंड लिसन विद एक्सक्लेमेशन साइन इन द स्टार्टिंग ऑफ ए सेंटेंस, इन द स्टार्टिंग ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है, देन वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लुक या क्या लिखा हुआ हो, लिसन, लुक या लिसन लिखा हुआ है, तो आपको ये देखना है कि उसके साथ में एक्सक्लेमेशन साइन भी है क्या, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। जस्ट फॉर एग्जांपल कि लुक एक्सक्लेमेशन साइन, someone dash in the river। इसका मतलब ये है कि जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि लुक देखो, someone dash drown in the river, कि कोई नदी में क्या डूब रहा है, ठीक है, तो जब मैं आपको ये बात कह रहा हूं तो एक्शन उस समय क्या है, कंटिन्यू। मैं कह रहा हूं देखो कि कोई नदी में डूब रहा है, दैट मीन्स एन एक्शन इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। समवन इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब इज एंड आईएनजी विद द वर्ब, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉनिंग, समवन इज ड्रॉनिंग इन द रिवर। सेकेंड सेंटेंस है लिसन एक्सक्लेमेशन साइन, समवन डैश, नेक्स्ट है कॉलिंग एट द डोर, कि कोई बुला रहा है, कहां बुला रहा है, दरवाजे पे बुला रहा है, लिसन सुनो कि कोई दरवाजे पर बुला रहा है, तो क्या आ जाएगा, समवन इज कॉलिंग एट द डोर। तो दीज वर द 4 रूल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, और एक जगह पर और हम इसका यूज करते हैं, व्हेन एन एक्शन कंटिन्यू प्रेजेंटली, अर्थात कि जब वर्तमान समय में कोई कार्य क्या हो, जारी हो, जब वर्तमान समय में कोई कार्य लगातार जारी हो तो उसके अंदर किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। एक बार इसे नोट कर लो जल्दी से फटाफट। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे माई सिस्टर डैश, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, रीड ए नोवेल, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं माई सिस्टर, कि मेरी बहन है जो क्या कर रही है, नोवेल पढ़ रही है, ठीक है। इसके आगे हो सकता है कि आइडेंटिटी नाउ ए डेज भी लिखा हुआ आ जाए, नाउ ए डेज की इन दिनों नोवेल पढ़ रही है, बट अगर मैं ये सेंटेंस विदाउट नाउ ए डेज के कहता हूं तो दैट मीन्स कि मेरा सेंस क्या है कहने का, यही है कि माई सिस्टर है जो क्या कर रही है, इज रीडिंग, वो पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, ए नोवेल, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाना है, लोगों तक फैलाना है ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।